चाहत तू ही फसाद हो। तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ। तुम्हें लिए बगैर नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा जब तक लाला को जान से नहीं मार डालता। आज मुझे तुम में तुम्हारा बाप नजर आ रहा है। तुम यहां क्यों हो? अगर अपने बाप के कातलों से बदला लेने के लिए मैं यहां रुका हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? सिहान, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए बंदूक नहीं उठाई, मैंने कानून का दरवाजा खटखटाया था। ओके, तो क्या तुम्हें इंसाफ मिला? नहीं, तुम्हें इंसाफ मिल गया क्या? मिल जाता। अगर मैं तुम्हारे लिए ना रुकती तो मिल जाता। कभी नहीं मिलता। लाला, अपने इंतकाम की आग को बुझाने की तैयारी कर लो। जब कोई बेवजह किसी से ये कहे ना कि वो उस पर बहुत भरोसा करता है, तो असल में वो भरोसा नहीं करता। आपके कहने का मतलब ये जानी कि इस सब के पीछे मेरा हाथ था। ज़करिया, हमारे धंधे का एक बड़ा गंदा असूल है, जिस पर शक हो जाए ना उसे गोली मार देनी चाहिए। तुम तो बड़े चालाक निकले। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। रिस्क पे है, पर मैं उसे छोड़ ही नहीं सका। मैंने पहली बार गिड़गिड़ा के अपने रब से अपनी जिंदगी के लिए दुआ की। ये जाने बगैर कि मैं अपने लिए जिंदगी नहीं बल्कि अलिफ के लिए मौत मांग रहा हूं। जो उसे मिल गई, मैं तुम्हारी बातों को डिनाई नहीं करूंगा। जब वो जिंदगी हार रही थी ना, तो मैं आईसीयू में बेसुध पड़ा था, क्योंकि अगर मैं होश में होता तो उसे मरने नहीं देता। उसके लिए बहुत एनवियस हूं मैं। तुम्हारे पास उनकी यादें हैं। मैंने सिर्फ तकलीफें दी हैं मामा को। मैं कभी भी मामा से सही से बात नहीं करती थी। आई थिंक तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मर्डर था या फिर कोई एक्सीडेंट, तुम जो चाहे समझ लो। बट मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। You're right. लेकिन फिर भी It doesn't change the fact कि हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सिहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाफ करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सिहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलिफ मुसलसल सिहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सिहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सिहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सिहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मनसूबे की खबर लाला तक पहुँचा रहा है। ये सुनकर सिहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो इसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के तदफीन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो इसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के तदफीन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलिफ को महसूस होने लगता है कि सेहान अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपनी ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा, और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलिफ मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है, जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलिफ को महसूस होने लगता है कि सेहान अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपनी ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा, और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलिफ मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है, जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो इसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के तदफीन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो इसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के तदफीन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये बात ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ाद कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये बात ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ाद कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जाना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में मेरे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जाना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में मेरे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेफ को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ाद कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपनी ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेफ मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेफ को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूँगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ाद कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपनी ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लैला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेफ मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा
कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना है। एपिसोड के आखिरी मंजर में सेहान अपने वालिद के कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अबू मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले अपने दरमियान छुपी गद्दार को भी निकाब करूंगा। इस वक्त सेहान के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आता है, अगर अपने बाप के आज़ल कातिल को जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पुराने गोदाम फ़ोन जाओ, मगर किसी पर भी भरोसा मत करना। सेहान चंद लम्हे सोचता है, फिर खामोशी से अपने गाड़ी की चाबी उठाता है। अब देखना ही होगा कि क्या ये पैगाम सच है या लाला के नया जाल। क्या सेहान अपने ही साथियों में छुपे गद्दार को पहचान पाएगा और क्या गाजी यूसुफ के कत्ल का असल राज आखिरकार सामने आ जाएगा। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब गाजी यूसुफ की मौत के बाद सेहान गाजी सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि असल गद्दार को भी निकाब करने के मिशन पर निकलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि अपने वालिद के दफन के बाद भी सेहान गाजी का दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लाला। वो हर लम्हा यही सोचा कि जिस शख्स ने इसके वालिद को इससे छीन लिया उसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलेब मुसलसल सेहान को समझाने की कोशिश करेगी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि इसके वालिद का मिशन भी ख़तरे में डाल सकता है। वो सेहान से कहेगी, अगर तुमने गुस्से में अगर फैसला किया तो दुश्मन यही चाहता है, पहले सच तक पहुँचो, फिर इंसाफ खुद अपने रास्ता बनाएगा। इस दौरान पुलिस अफसर सेहान को एक अहम इतला देता है कि लाला अकेला नहीं बल्कि इसका एक आदमी सेहान के अपने लोगों में मौजूद है जो हर खुफिया मंसूबे की खबर लाला तक पहुंचा रहा है। ये सुनकर सेहान किसी पर भी आसानी से एतमाद नहीं करता। वो अपनी तमाम साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ देता है ताकि मालूम हो सके कि असल गद्दार कौन है। इधर लाला को भी खबर मिल जाता है। इधर व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि लाला को खबर मिल जाती है कि सेहान खामोश नहीं बैठा, वो अपने आदमी से कहता है सुबह सेहान अगर सच तक पहुंच गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसे हर कीमत पर रोको। इसी तरह एलेब को महसूस होने लगता है कि सेहान अपने जान खतरे में डाल रहा है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि इंतकाम से ज़्यादा ज़रूरी इसके वालिद के कातिलों को कानून का सामने लाना